सर सबसे पहले तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मई 2026 के ग्रुप 2 के एग्जाम्स अभी लिख रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है सर। इस वीडियो को आप बंद करके अपने एग्जाम्स के ऊपर फोकस करिए। जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब आकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको तब कोई भी नहीं रोकेगा। सर अभी मुझे उन बच्चों के साथ बात करनी है सर जो अपने एग्जाम से एकदम फ्री हो चुके हैं, यानी कि आप अपने ग्रुप 1 के एग्जाम्स देकर फ्री हो चुके हो। इसके अलावा सर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर एग्जाम देने वाला है, फॉर एग्जांपल नवंबर 2026 के अंदर या फिर उसके आगे वाले अटेम्प्ट्स में आप एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सर मुझे यहां पर कुछ बातें करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है सर एएफएम मई 2026 के एग्जाम के बारे में। सर आप लोगों को ये तो पता ही होगा सर, इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया कि भैया एएफएम मई 2026 का एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा टफ आया था। सर टफ तो बोलना बहुत छोटी बात है, एक्सट्रीम लेवल टफ आया था सर। पता नहीं आउट ऑफ द वर्ड क्वेश्चन ही आईसीआई ने यहां पर पूछ लिया। सर ये पेपर बहुत ज्यादा टफ था सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आईसीआई से ये क्वेश्चन है कि सर क्या ये पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है सर, क्या ये सस्टेनेबल है इस कोर्स के लिए। सर सस्टेनेबल से मेरा मतलब यहां पर ये है कि अगर आप इसी प्रकार से, इसी टाइप से सर आने वाले टाइम में भी अगर आप क्वेश्चंस पूछते रहे सर, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इसके अलावा आउट ऑफ द वर्ड क्वेश्चंस, बिल्कुल ही टफ क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपने आज तक बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिए, बच्चों ने आज तक पढ़े नहीं है अपने सिलेबस के अंदर, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाले हो तो सर क्या ये हमारे कोर्स के लिए सस्टेनेबल रहने वाला है। क्योंकि सर ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में फिर आपका सर 1%, 2%, 3% का रिजल्ट आने वाला है, जो कि सर इस कोर्स के लिए सस्टेनेबल नहीं होने वाला। एंड सर इसके अलावा सर अगर आपको इतना टफ पेपर बनाना है तो बच्चा सीए क्यों करेगा सर, वो जाकर यूपीएससी के पेपर क्यों ना दे। सर इतना टफ पेपर आपने बना दिया है सर, बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर लेना अगर इतनी ज्यादा, तो भैया यूपीएससी क्रैक कर ले सर। क्या ये हमारे कोर्स के लिए सस्टेनेबल रहने वाला है सर? आई डोंट थिंक सो ये हमारे कोर्स के लिए सस्टेनेबल रहेगा सर। आगे चलकर आपको डेफिनेटली सर यहां पर इस चीज के ऊपर कंसिडरेशन देनी है कि इस लेवल का जो आपने एग्जाम बनाया है मई 2026 के अंदर एएफएम के साथ जो आपने ब्लेंडर किया है, क्या सर ये ब्लेंडर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे? सर ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सर, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा माय डियर आईसीआई। सर दूसरी चीज सर, यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आईसीआई कंसेप्चुअल टेस्टिंग कर रहा है, विच इज गुड। हमने पास्ट में भी देखा है आईसीआई बहुत बार कंसेप्चुअल टेस्टिंग करता है, एंड सर उस चीज को हम वेलकम करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करने चाहिए। सर यहां पर अगर कोई रट्टा मार के आ रहा है, कोई क्रैम करके आ रहा है, तो भैया वो डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता सीए बनना। लेकिन सर क्या इस एग्जाम के अंदर आपने कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग करी थी या फिर आपने बच्चे को टॉर्चर किया था? सर मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्या आपने कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए थे या फिर बच्चे को टॉर्चर किया था सर, बिकॉज क्लियरली इट वाज अ टॉर्चर सर। आपने, क्योंकि जिस माहौल के अंदर बच्चा एग्जाम देता है, जिस माहौल के अंदर सर बच्चा एग्जाम देता है सर, आपको पता है सर इतने अच्छे अच्छे बेंचेस आपके यहाँ पर हमारे एग्जाम सेंटर्स में होते हैं कि बच्चा वहां पर 3 घंटे बैठता है तो घर पे आकर सर उसकी कमर दर्द करने लगती है सर। ऊपर से सर आपको पता है आज के टाइम पे कितनी ज्यादा सर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है सर। बच्चा बेचारा गर्मी के अंदर फैन के नीचे सर बैठ के यहाँ पर क्या कर रहा होता है सर, एग्जाम दे रहा होता है उन 3 आवर्स के अंदर। सर आप तो इस तरह के पेपर को डिजाइन कर देते हो एसी की हवा में बैठ के, लेकिन बच्चा सर उस 3 आवर्स के अंदर सर एक ऐसे बेंच के ऊपर बैठ के एग्जाम दे रहा है जहां पर उसकी कमर में दर्द आ रहा है सर। इसके अलावा सर यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है सर, उसका पसीना टपक रहा है सर, फिर भी वो एग्जाम लिख रहा है। और 3 आवर्स के अंदर सर आप उस बच्चे को सर ऐसा पेपर देके सर आप टॉर्चर कर रहे हो सर। अगर आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट करने हैं, आप कॉन्सेप्ट टेस्ट करिए ना, आप क्वेश्चंस बनाइए सर, ऐसे क्वेश्चंस बनाइए जो देखने में हमें लगे कि हाँ आईसीए ने कुछ अच्छा काम किया है। सर ऐसे क्वेश्चंस तो मत पूछिए कि भैया आप हर क्वेश्चन के अंदर ही, हर क्वेश्चन में सर आप इस तरह से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चुन चुन के आप ऐसे टॉपिक्स पकड़ रहे हो कि हमें पता है ये टॉपिक बच्चा जो है वो पढ़ के नहीं जाता, या फिर इसके ऊपर हमने कोई क्वेश्चन आज तक बनाया ही नहीं है। सर आपने ब्लैक शोल्स मॉडल पढ़ा सर, ये सारी दुनिया जानती है, मतलब पूरी इंडस्ट्री जानती है कि सर ब्लैक शोल्स मॉडल आज के टाइम पे बच्चे स्किप कर रहे हैं, विच इज अ रॉन्ग थिंग, बट हमें पता है कि बच्चे जो है वो स्किप कर रहे हैं। आपको भी ये बात पता है, तो जानबूझ के आपने सर ब्लैक शोल्स मॉडल का क्वेश्चन पूछा सर। चलो यहां पर बात ठीक है सर, आपने सर बना दिया ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर आपने थ्योरी के टॉपिक्स भी सर ऐसे ऐसे चैप्टर्स से पूछे सर, जाकर आपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से आपने चुन चुन के थ्योरी के टॉपिक बनाकर बच्चों को दिए, जहां पर आपको पता है कि सर आईसा जो है वो नहीं पढ़ता। आपको पता है सर, आपने एमसीक्यूज भी इस तरह से बनाए कि आपको पता है कि बच्चा ये टॉपिक पढ़ेगा नहीं सर। आपने मर्जर एक्विजिशन से सर आपने दुश्मनी निकाल दी है बच्चे के साथ कि मर्जर एक्विजिशन के चैप्टर से मैं चुन चुन के ऐसे टॉपिक्स पूछूंगा कि मुझे पता है बच्चा इसको टच भी नहीं करता। सर क्या ये हमारी इंटेंशन कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करने की थी या फिर हमारी इंटेंशन बच्चे को फेल करने की थी सर? हमें यहां पर ये चीज समझ में नहीं आ रही है सर। क्या आप यहां पर एग्जाम ले रहे हो या फिर बच्चे को टॉर्चर कर रहे हो सर, ये बात हमें बता दीजिए सर। क्लियरली अगर इस तरह से आप पढ़ाते, अगर क्लियरली आप इसी तरह से सर अगर आप एग्जाम्स लेते रहोगे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर आवर कोर्स सर। बच्चा सीए को छोड़ के सर यूपीएससी कर लेगा, बच्चा सीए को छोड़ के एमबीए कर लेगा, बच्चा सीए को छोड़ के अदर कोर्सेज में चला जाएगा, लेकिन सर वो सीए करेगा भी नहीं और अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट नहीं करेगा कि सर आप सीए करो। तो सर आप देख लो सर, ये आपके कोर्स के लिए ही सर जो है हार्मफुल साबित होने वाला है सर। क्या स्टूडेंट्स सच में क्रैम कर रहे हैं सर, ये मेरा क्वेश्चन है। डू यू थिंक सो कि सर स्टूडेंट्स क्रैम कर रहे हैं?
सर क्या एक सीए फाइनल का बच्चा जो है, पहली चीज तो सर मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारा सीए इंटरमीडिएट का कोर्स भी इस तरह से डिजाइंड है कि बच्चा क्रैम अगर इंटरमीडिएट में कर रहा है ना, वो फाइनल पे आ ही नहीं पाएगा। तो सर मैं पर्सनली नहीं मानता कि सर कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो सीए फाइनल में क्रैम वगैरह करता होगा। हाँ कुछ बच्चे होंगे, लेकिन सर मेजॉरिटी बच्चे जो है सर वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। सर मेरे पास बच्चों के ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर अगर आप ऐसा क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, स्टूडेंट्स आर आस्किंग व्हाई क्वेश्चंस, लेकिन सर आप फिर भी सर कॉन्सेप्ट्स के नाम पे आप इस तरह से पेपर ले रहे हो, नॉट डन, ये सही नहीं है। सर इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि सर बच्चों के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि सर आप यहां पर सर कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई नहीं करते हो, सर आप रट्टा मारते हो, आप क्रैम करते हो, जिसकी वजह से आपको ये पेपर टफ लगा, जिसकी वजह से आईसीआई ने आपके साथ प्ले कर लिया। लेकिन सर लेट्स बी रियल, सर हमें पता है सर आईसीआई ने अपने स्टडी मैट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर कवर किए हुए हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं सर जिसके ऊपर आईसीआई ने एक क्वेश्चन नहीं बनाया है। सर ना हमारी यहां पर कोई इलस्ट्रेशन कवर है, ना ही सर स्टडी मैट के टेस्ट या नॉलेज के अंदर कोई क्वेश्चन बना हुआ है, ना ही सर उन टॉपिक्स के ऊपर आरटीपी में कभी क्वेश्चन आया, ना ही कभी एमटीपी में कभी क्वेश्चन आया। तो बच्चे ने लेट्स से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे ने पढ़े हुए हैं, लेकिन सर एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सर एएफएम इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, बच्चा उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है। लेकिन अगर आईसीआई ने कभी उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं पूछा है तो बच्चा कहां से प्रैक्टिस करेगा? अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है सर उसकी एप्लीकेशन कैसे सीखेगा? उसको पता ही नहीं है सर एग्जाम में उसको अप्लाई कैसे करना है। फिर उन्हीं एरियाज को अगर आप सीधा एग्जाम में टेस्ट कर रहे हो तो भैया बच्चा तो परेशान होगा ना, बच्चे को तो आउट ऑफ द वर्ड पेपर लगेगा ही ना। तो सर यहां पर मैं क्लियरली मानता हूं सर इट वाज अ टॉर्चर एग्जाम रादर देन अ कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग। सर इसके अलावा सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हमारे क्वालिफाइड सीएस इस पेपर को यहां पर सॉल्व कर पाएंगे? हाँ सर हो सकता है सर हम यहाँ पर एसी में बैठ के सर घर पे बैठ के आराम से सर एआई की हेल्प लेकर 4-5 घंटे बैठकर 6-7 घंटे बैठकर इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, 100 ऑन 100 सिक्योर कर लेंगे। लेकिन सर क्या वो 3 आवर्स का स्ट्रेस टेस्टिंग पीरियड के अंदर 2 से लेकर 5 बजे के बीच में क्या आप उस कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन में बच्चा एग्जाम देकर आता है सर, उस खराब बेंच के ऊपर बैठ के गर्मी के अंदर बैठ के वो 3 आवर्स के अंदर ऐसा टॉर्चर वाला पेपर क्या आप सॉल्व कर पाओगे? सर मैं गारंटी से बोल रहा हूं सर एक क्वालिफाइड सीए भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। सर जो इतने सालों से एएफएम पढ़ा रहे हैं सर वो भी इसको उस 3 आवर्स के अंदर प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सर इसके अलावा सर मेरी एक बात है, एक बात मेरे को और यहां पर बोलनी है कि क्या सर हमें ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट करना चाहिए? सर आपको बिल्कुल ग्रेस मार्क्स यहां पर देने पड़ेंगे, इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर आपको देने ही चाहिए सर ग्रेस मार्क्स, बच्चों के बिना बोले आपको ग्रेस मार्क्स देने चाहिए सर, क्योंकि आपको पता है यहां पर आपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। एंड सर इसके अलावा सर हम एंड सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे माय डियर आईसीआई, कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए सर सेम पैटर्न को आप कंटिन्यू करने वाले हो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर? सर आई होप आप इस पैटर्न को कंटिन्यू नहीं करोगे, बिकॉज सर क्लियरली दिस पैटर्न इज नॉट सस्टेनेबल फॉर आवर कोर्स। सर बच्चे छोड़ के चले जाएंगे इस कोर्स को, यूपीएससी कर लेंगे। सर हु नोस, अगर आप बोलते हो कि सर ये पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे तो कौन जानता है सर, आज आपने एएफएम को टारगेट किया था सर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या पता सर आप एफआर को या फिर ऑडिट को या किसी और सब्जेक्ट को टारगेट पे लगाओ। सर हमारे बच्चे के पास यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं है, उसके पास 6-6 सब्जेक्ट्स है। एंड सर हर सब्जेक्ट के अंदर सर अगर आपको इस तरह से टेस्टिंग करनी है जैसे आपने एएफएम में किया था तो आपके पास अनलिमिटेड स्कोप हो जाता है कि सर हम कहीं से भी पूछ सकते हैं। और अगर इस तरह से अगर आप कंटिन्यू करोगे पैटर्न को तो भैया बच्चा यहाँ पर सर फिर सीए क्यों करेगा? वो यूपीएससी की तैयारी करेगा ना, क्योंकि यूपीएससी के अंदर भी सर सेम बात होती है सर, बच्चे को नहीं पता होता सिलेबस कहां से आने वाला है। अगर सर सीए में भी अगर आप यही चीज करने वाले हो कि आपको कभी नहीं पता होगा कि सर क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो बच्चा जाकर फिर यूपीएससी की तैयारी करेगा। आई होप ये पैटर्न कंटिन्यू नहीं होगा। एंड सर इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर आपको खुलकर ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे एंड सर जो डिजर्विंग बच्चा है सर उसको डेफिनेटली पास करना पड़ेगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।